नमस्ते। इशितो स्पिरिचुअलिटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का टॉपिक है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। तो चलिए आज बात करते हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में। तो जब भी आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में YouTube पे सर्च करेंगे या तो आपको वैसे वीडियोस मिलेंगे जहां पे स्तोत्र का पाठ किया गया है, वो भी गाने के फॉर्म में, तो गा गा के स्तोत्र का पाठ किया गया है, या फिर आपको ऐसे वीडियोस मिलेंगे जहां पे यूट्यूबर्स आपको प्रोत्साहित करेंगे कि हाँ बिल्कुल इस स्तोत्र का पाठ करिए, 50 बार करिए, 100 बार करिए, 108 हजार बार करिए। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है जिसका पाठ करने से आपको आध्यात्मिक लाभ, भौतिक लाभ और हर तरीके का लाभ मिलेगा। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जो एक पॉपुलर ओपिनियन है उसी को बार बार पुश किया जाता है हर वीडियो में, और सबको प्रोत्साहित किया जाता है कि इस स्तोत्र का 100 बार, 1000 बार पाठ किया जाए। पर जो अनपॉपुलर ओपिनियन है, जो एक नए साधक को जानना चाहिए, ऐसी सावधानियां जो उसको बरतनी चाहिए, या फिर ऐसी गुप्त रहस्य स्तोत्र के बारे में जो एक साधक को पता होनी चाहिए, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो चलिए बात करते हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में और इस स्तोत्र से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जो हर एक साधक के लिए जानना अनिवार्य है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ये जो स्तोत्र है इसका नेचर क्या है, कि काफी साधकों में ये कंफ्यूजन रहता है कि ये वैदिक है या तांत्रिक है। तो ये स्तोत्र तांत्रिक स्तोत्र है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है इसके कई वर्जन्स हैं, और जो मोस्ट कॉमनली फाउंड है जिसका पाठ ज्यादातर साधक करते हैं वो रुद्रयामल तंत्र से आता है। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का वर्णन केवल रुद्रयामल तंत्र में ही नहीं बल्कि डामर तंत्र आदि में भी है। तो बाकी तांत्रिक स्तोत्र की तरह सिद्ध कुंजिका स्तोत्र भी एक संवाद है शिव जी और पार्वती जी के बीच में। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम शिवोवाच, अर्थात शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं, शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमं येन मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभो भवेत्। अर्थात शिव जी माता पार्वती को बोलते हैं कि देवी आप इस शक्तिशाली स्तोत्र के बारे में सुने जिसका पाठ करने से चंडी पाठ अर्थात दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो और शक्तिशाली हो जाता है और बलशाली हो जाता है। शिव जी आगे माता पार्वती से कहते हैं, न कवचम न अर्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वाचनम। तो जब भी आप कोई मंत्र साधना करते हैं किसी देवी देवता का, तो जरूरी है कि आपको पता हो कि मंत्र साधना से पहले न्यास करना होता है, विनियोग है, न्यास है, ध्यान है, कवच है। तो ये सारी चीजें करने के बाद ही आप मंत्र करना शुरू करते हो। पर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में शिव जी ने बोला है कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पाठ करने के लिए आपको ना कवच की जरूरत है, ना कीलक की, ना सूक्तम की, ना न्यास आदि की। तो शिव जी आगे कहते हैं, कुंजिका पाठ मात्रेन दुर्गा पाठ फलम लभेत अति गुह्यतरम देवी देवा नामपि दुर्लभम। तो यहाँ शिव जी माता पार्वती को बोल रहे हैं कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ करने से दुर्गा सप्तशती या चंडी पाठ का जो संपूर्ण लाभ है वो मिलता है, और ये एक ऐसा गोपनीय स्तोत्र है जिनके बारे में अभी देवताओं को भी नहीं पता। तो आगे शिव जी माता पार्वती को बोलते हैं, गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयो निर्व पार्वती मारणम मोहनम वश्यम स्तंभन उच्चाटन आदिकम पाठ मात्रेन संसिद्धेत कुंजिका स्तोत्र उत्तमम। अर्थात यहाँ शिव जी माता पार्वती को बोलते हैं कि ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र अत्यंत गोपनीय है और माता को भी ये प्रयत्न करना है कि ये गोपनीय रहे, और जैसे बाकी मंत्रों की सिद्धि करनी पड़ती है, पर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है जो अपने आप में ही सिद्ध है।
क्योंकि ये स्तोत्र अपने आप में ही सिद्ध है, तो इस स्तोत्र के पाठ मात्र से ही, बस पाठ करने से ही मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन आदि हो सकता है। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है जो शिवजी और माता पार्वती के बीच में संवाद के रूप में है, जहां शिवजी माता पार्वती को इसकी महिमा बताते हैं। वो कहते हैं कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र एक बहुत ही श्रेष्ठ और शक्तिशाली स्तोत्र है, जिसको पाठ करने के लिए कवच, ध्यान, न्यास आदि की आवश्यकता नहीं है। तो शिवजी कहते हैं कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र वो स्तोत्र है जिसके पाठ करने से चंडी पाठ अर्थात दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ का फल मिलता है, लाभ मिलता है। और ये एक गोपनीय स्तोत्र है जिसको माता पार्वती को भी गोपनीय रखना है। तो चलिए, यहां तक तो सुन के लग रहा है कि बस इस स्तोत्र का पाठ करने से ही आपको कई तरह के फल की प्राप्ति हो जाएगी। और आप में से कुछ लोगों को शायद ये भी लगे कि ये सब तो हमें पहले से ही पता है, तो इस वीडियो में अलग क्या है। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि किसी भी स्तोत्र को लिटरली पढ़ना और समझना एक चीज है, पर जब आप उसको प्रैक्टिकल वे में करते हैं वो एक अलग बॉल गेम है, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। कि काफी बार इसलिए होता है क्योंकि बहुतों के पास गुरु नहीं होते जो उनको करेक्ट प्रोसीजर समझाए। तो वो क्या करते हैं कि इस स्तोत्र का पाठ 108 बार करना शुरू कर देते हैं। पहले कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चलता है, बट धीरे धीरे काफी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है और सामने वाले को समझ नहीं आता कि ऐसी क्या गलती हो गई, क्योंकि ये स्तोत्र तो बस पढ़ना है, बस बुक की तरह आप पढ़ते जाइए, 108 बार कंप्लीशन हो जाएगा, रेपिटेशन हो जाएगा, तो बस आपकी साधना खत्म हो गई। पर यही ये वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि ये स्तोत्र सुनने में, समझने में आपको सिंपल लग रहा है, पर जब आप एक्चुअल साधना में बैठेंगे और इसका पाठ करना शुरू करेंगे, आपको समझ में आएगा कि ये इतना आसान है नहीं और कहीं तो कुछ ऐसी चूक हो रही है जिसकी वजह से इस स्तोत्र का संपूर्ण फल आपको नहीं मिल रहा है। तो आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी क्या गलतियां हैं जो एज अ बिगिनर हम लोग करते हैं, और ऐसी क्या चीजें हैं, गोपनीय चीजें, जिसको करने से आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का संपूर्ण लाभ मिलेगा। क्योंकि ये कोई पुस्तक नहीं है, ये कोई बुक नहीं है जिसको आप कवर टू कवर रीड करें और आपको फल की प्राप्ति हो जाए, बल्कि ऐसी बहुत सी गोपनीय चीजें हैं जो करना भी आवश्यक है, और वो किए बिना इस स्तोत्र का संपूर्ण जो फल होता है वो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।